Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I am your Excel trainer. I am giving you Excel class. So let's start. तो हमने अपना एक्सेल ओपन कर लिया है और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इनवॉइस, ऑटोमेटिक इनवॉइस। तो मैंने अपना इनवॉइस ऑलरेडी रेडी कर लिया है। इसका फॉर्मेट मैं आपको कंट्रोल पी करके दिखा देती हूँ। मैंने इस तरीके से अपना इनवॉइस डिज़ाइन कर लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, हम पर्टिकुलर से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डाटा वैलिडेशन का यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने सेकंड शीट पे प्रोडक्ट और उनके रेट ऑलरेडी लिखे हैं। जैसे प्रोडक्ट है सोप, उसका रेट है 50, टी 90, बुक 500। उस तरीके से मैंने यहाँ पे रेट और प्रोडक्ट मेंशन कर दिए हैं। तो इनवॉइस पर जाते हैं, पार्टिकुलर वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं, डाटा पर गए और यहाँ से डाटा वैलिडेशन पर क्लिक कर दिया। और एनी वैल्यू की जगह हम क्या ले लेंगे, लिस्ट, क्योंकि हमने ऑलरेडी वहाँ पर लिस्ट रेडी कर रखी है। रेट वाले शीट पर जाएंगे, सोर्स में हमें क्या करना है, रेट वाली शीट पर जाएंगे और यहाँ से सारे प्रोडक्ट्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम ओके कर देंगे। यहाँ पे जैसे एरो आता है, एरो पे क्लिक करेंगे, कोई यहाँ पे जितने भी हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लिए थे वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसी सेल को मैं यहाँ से ड्रैग कर दूँगी, सारे सेल्स में डाटा वैलिडेशन अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर ये लाइन हट गई है तो उसके लिए हम सेलेक्ट करके होम से ठीक बॉटम बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। तो ये जैसा था वैसे ही हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँ तो उसका जो रेट है, जैसे बुक का हम रेट वाली शीट पर जाके देखते हैं, बुक का रेट है 500। तो जैसे मैं यहाँ पे बुक अगर सिलेक्ट करती हूँ तो उसका ऑटोमेटिक यहाँ पे रेट आ जाए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो रेट के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वल इफ एरर ब्रैकेट ओपन वी लुकअप पार्टिकुलर को सिलेक्ट करना है, कॉमा रेट वाली शीट से जाकर यहाँ से पूरी टेबल को सिलेक्ट किया, कॉमा हमारा रेट कौन से कॉलम नंबर पे है, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है इसका 2, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 2 टाइम ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करती हूँ, जैसे मैंने बुक सेलेक्ट किया, उसका जो रेट था 500 वो यहाँ पर आ चुका है। मैंने इफ़ एरर इसलिए यूज़ किया क्योंकि जब भी अगर इसमें हमारे फॉर्मूले में कोई भी गलती हो तो वहाँ पर एरर शो ना हो, ब्लैंक शो हो, इसलिए हम इफ़ एरर यूज़ करते हैं। इसी सेल को मैं यहाँ से प्रोडक्ट पहले डिलीट कर देती हूँ जिससे कि रेट भी डिलीट हो जाए, और इस सारे सेल को मैं ड्रैग करके सब में अप्लाई कर दूँगी इस फॉर्मूले को। जैसे मैं यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करती हूँ, जैसे बुक, सेकंड में मैंने पेन सेलेक्ट किया, उसका भी अमाउंट आ गया। यहाँ पे सीरियल नंबर 1, 2 मुझे टाइप करना पड़ता है। तो मैं क्या चाहती हूँ, जैसे मैं प्रोडक्ट अगर सिलेक्ट कर रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे नंबर भी आ जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको डिलीट कर लेते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, पार्टिकुलर को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल इन्वर्टेड कॉमा 2 टाइम, कॉमा 2 टाइम इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा रो टाइप किया, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज,
माइनस हमें कितना करना है 12, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है हम 13 सेल में, जैसे यहाँ पे 13 लिखा है, 13 सेल में लगा रहे हैं और उसके ऊपर कितनी रोज़ है 12, तो जितनी रोज़ ऊपर होंगी उतनी रोज़ को हमें माइनस करना है। अगर मैं 14 में लगाती फॉर्मूला तो माइनस में 13 लिखती, -12 ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। इसी सेल को मैं सम में अप्लाई कर देती हूँ। ड्रैग किया मैंने, प्रोडक्ट सेलेक्ट किया मैंने कंप्यूटर, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारी सीरियल नंबर आ गए। अब अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अब अमाउंट कर लेते हैं इक्वल इफ एरर, रेट को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, क्वांटिटी को सिलेक्ट किया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। यहाँ पे 0 अमाउंट आया है क्योंकि मैंने कोई भी क्वांटिटी नहीं ली है। बुक मैं यहाँ से 5 ले लेती हूँ, पेंसिल 10, कंप्यूटर 5। इसको मैं सब में ड्रैग कर देती हूँ। ड्रैग करने के बाद सबका जो टोटल है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब नीचे क्या है, टोटल अमाउंट कितना है और SGST और CGST 99% लगाकर ग्रैंड टोटल कितना बनता है वो करते हैं। टोटल अमाउंट के लिए हमें सम फॉर्मूला लगाना होगा, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, सारे सेल्स को यहाँ से अमाउंट वाले सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। SGST लगाने के लिए इक्वल टोटल अमाउंट को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई का साइन, 9%, एंटर। CGST लगाने के लिए इक्वल, दोबारा से हम टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन, 9%, एंटर। ग्रैंड टोटल कैसे निकलेगा, इक्वल टोटल अमाउंट प्लस SGST प्लस CGST, एंटर। ग्रैंड टोटल में क्या होता है, SGST और CGST प्लस करके जो हमारा ग्रैंड टोटल जो अमाउंट बन रहा है 50,209। अब हम अपने इनवॉइस को पूरा रेडी कर लेते हैं जल्दी से। फिनिशिंग टच जैसे कि बिल नंबर, डेट, नेम, कॉन्टेक्ट, एड्रेस, ये सब भी हम फिल कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये सब फॉर्मूले जो मैंने अप्लाई किए हैं वो सब आपको समझ आया होगा। तो उसके लिए बिल नंबर जैसे कि दे देते हैं AA ET 101, यहाँ पे डेट इक्वल सेमी कॉलम में प्रेस करती हूँ जिससे कि जो आज की डेट है वो आ जाएगी। नेम कार्तिक, उसका कॉन्टेक्ट नंबर 9845, मैं कुछ भी डाल देती हूँ। एड्रेस जोशी कॉलोनी, और मैं कंट्रोल P करके देखती हूँ जो हमारा इनवॉइस है वो इस तरीके से है। बैक जाते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे किसी और पर्सन का इनवॉइस रेडी करना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 बाय 1 मैं इसको डिलीट करूँगी, इसको भी डिलीट करूँगी, इसको भी डिलीट करूँगी, तो बहुत टाइम लग जाएगा। कोई ऐसा शॉर्टकट हो जिससे मैं एक बार प्रेस करूँ सारी मेरी एंट्री गायब हो जाए। उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, डेवलपर टैब से मैक्रो। आई होप आप लोगों को मैक्रो के बारे में पता होगा। मैक्रो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल होता है जो हर एक्सेल यूज़र्स को उसके बारे में पता होना चाहिए। मैक्रो की वजह से हम अपने स्टेप्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर हम कोई बड़ा टास्क कर रहे हैं उसमें जो स्टेप्स हैं उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। और
एक ही शॉर्टकट क्लिक करके हम अपने सारे स्टेप्स को अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हम मैक्रो का यूज़ करते हैं। तो चलिए मैक्रो यूज़ कैसे करना है अपने इनवॉइस में वो ट्राई करते हैं। यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप मैक्रो का कोई भी नेम दे सकते हो। सीता, गीता, राम, जो भी आपको देना है आप वो दे सकते हो। यहाँ से शॉर्टकट की, हमें कोई एक शॉर्टकट की बनाना है। जैसे कि मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्यू, हमें अपना शॉर्टकट वो शॉर्टकट बनाना है जो एक्सेल में यूज़ नहीं होता। जैसे कंट्रोल ए से हम ऑल सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल एन से न्यू शीट। जिस शॉर्टकट से कोई भी वर्क ना हो, हमें वो शॉर्टकट इसमें अप्लाई करना है। यहाँ पे दिस वर्कबुक ही रखना है और यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आएगा तो समझ लेना जो हमारा वो मैक्रो है वो स्टार्ट हो गया है। तो मैं 1 बाय 1 क्या करती हूँ, बिल नंबर को सिलेक्ट किया, मैं डिलीट बटन प्रेस कर दूँगी। ओनली डिलीट बटन प्रेस करना है। डेट पे गए, मैं यहाँ से डिलीट बटन प्रेस करती हूँ। इन सबको सिलेक्ट किया, ये भी डिलीट कर दिया। पर्टिकुलर से मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, सारे सेल्स को मैंने सिलेक्ट किया और डिलीट किया। यहाँ से मैंने क्वांटिटी ली, सबको सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। जैसे कि हमारी यहाँ पे सारी जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो ब्लैंक हो गई है। यहाँ से मैं स्टॉप मैक्रो पे क्लिक कर दूँगी। अब देखते हैं जो हमारा मैक्रो है वो अप्लाई हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ से जल्दी से एक न्यू इनवॉइस रेडी कर लेती हूँ। AAET 102। यहाँ से दोबारा से वही कंट्रोल सेमीकोलन डेट, नेम रमेश, कॉन्टैक्ट नंबर 1, एड्रेस जोशी कॉलोनी। उसने क्या क्या लिया है, एक टी लिए है, लैपटॉप परचेज़ किया है, पेंसिल, लैपटॉप परचेज़ किया है और माउस। टी उसने 50 परचेज़ की है, लैपटॉप 5, माउस 10। ये हमारा एक बिल बन गया है। जैसे मैं कंट्रोल पी करती हूँ, ये हमारा जो रमेश का बिल है वो इस तरीके से। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे दूसरा बिल बनाना है तो उसके लिए मुझे ये सारी एंट्री डिलीट करनी पड़ेगी। तो हमने रिकॉर्ड मैक्रो में अपनी रिकॉर्डिंग की थी, उसमें जो हमने शॉर्टकट अप्लाई किया था वो था कंट्रोल शिफ्ट क्यू। जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट क्यू प्रेस करती हूँ, मेरी जितनी भी एंट्री है वो यहाँ से गायब हो जाएगी। आई होप आप लोगों को जो इनवॉइस है ऑटोमेटिक इनवॉइस समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।